हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपके साथ लाए हैं सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसे आप बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये आपका 5 नंबर का आता है इसमें से। और ये पहले आपका 2 एक्सरसाइज हुआ करती थी, लेकिन अब सिलेबस न्यू जो आया है इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज है। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और बाकी के हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, उन्हें याद करने हैं, क्योंकि फॉर्मूले जो होते हैं किसी भी एक्सरसाइज करने में बहुत मददगार होते हैं। तो देखिए फॉर्मूले कैसे क्या हैं। सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, दिया है आपको साइन इनवर्स एक्स का मान क्या होता है एक्स। यानी कहने का मतलब यह है, जब भी आपको साइन इनवर्स के अंदर साइन आए तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाता है और बचता क्या है, एक्स बचता है। सेम इसी प्रकार कोस इनवर्स, कोस अगर अंदर मिलेगा तो कोस से कोस कैंसिल होकर क्या बचेगा, आपका एक्स बचेगा। सेम टेन से टेन कैंसिल होकर क्या बचेगा, एक्स बचेगा। सेम कोस एक्स से कोस एक्स क्या बचेगा, आपका एक्स। तो ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन आपके क्या होते हैं, ये एज इट इज कट जाते हैं और क्या बचता है, एक्स। यदि आपको साइन को चेंज करना हो किस में, कोसेक में, तो आप क्या करेंगे, जो एक्स होगा इसको पलट देंगे। यानी या तो आप कह दीजिए साइन इनवर्स, जैसे ये है आपका साइन इनवर्स एक्स को हमें चेंज करना है कोसेक में, तो कोसेक में बदलने के लिए इस एक्स को हम पलट देंगे। पलटने का मतलब ये होगा। तो ये रूल आपको कोसेक पर भी काम कर सकते हैं कि अगर आपको कोसेक को चेंज करना हो किस में, साइन में, तो आप क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, क्या लिखेंगे, 1/x। तो कहने का मतलब ये है आपका, ठीक। इसी प्रकार कोसेक को बदल सकते हैं आप, कोस को बदल सकते हैं सेक में, तो कोस को 1 करके या आपका आ जाएगा, या सेक को बदल सकते हैं कोस में, सेम उल्टा भी हो सकता है, ठीक। ये देखिए, और भी tan इनवर्स को बदल सकते हैं, कोट में भी बदल सकते हैं यहाँ पर। और साइन, ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये वाला। ये क्या होता है, जब भी साइन के अंदर माइनस साइन आए, मतलब इन्वर्स के अंदर माइनस साइन हो, जैसे tan के अंदर माइनस साइन है, कोसेक के अंदर माइनस साइन है, कोस के अंदर माइनस साइन है, सेक के अंदर है, कोट के अंदर है, तो इसमें क्या होता है, जो साइन के अंदर होता है डायरेक्ट बाहर आ जाता है। ये तो साइन डायरेक्ट यहाँ जाएगा, ऐसे टेन में बाहर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर कोसेक के अंदर बाहर आ जाएगा। लेकिन ये जो आपके 3 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं ना, कोस हुआ, सेक हुआ और कोट हुआ, इसमें डायरेक्ट नहीं आता, उसमें पाई में से घट कर आता है। यानी कोस इनवर्स एक्स माइनस के अंदर होगा तो पहले हम पाई लिखेंगे, फिर उसके बाद जो भी फंक्शन होगा उसको ऐसे लिख देंगे, ठीक। सेम कोस सेक के लिए भी होगा और कोट के लिए भी ये होगा। तो इनको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए ये एक टेबल होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल होती है ये। इसका क्या रोल है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, ये 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। ये आपको जो है टेबल याद करनी है, अच्छे से रट लेनी है इसको। बिना इस टेबल के आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इस टेबल को याद करने का क्या तरीका है, केवल आप जो है साइन के और केवल साइन, ये वाली टेबल याद करिए साइन से। अगर आपके साइन की पूरी पक्की याद होगी ना, आपको मुँह जुबानी याद होनी चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है सर, 1/2। साइन 45 की 1/√2। तो आप इस साइन से सारे फंक्शन बना सकते हो। आपसे कोई भी फंक्शन पूछ ले जाए, इस साइन से ही बना सकते हो। कैसे, अब क्या मैं पूछने लगूँ साइन 0 की, आपको पता है 0, तो मैं पूछने लगूँ कोस 0 की बताइए, तो आप बताओगे सर कोस और साइन एक दूसरे के उल्टे हैं। कैसे, जो साइन 0 की वैल्यू है वही कोस 90 की वैल्यू है, जो साइन 90 की वैल्यू है वो कोस 0 की वैल्यू है, जो साइन 30 की वैल्यू है वो कोस 60 की वैल्यू है, जो साइन 60 की वैल्यू है वो कोस 30 की वैल्यू है। और 45 पे ये दोनों बराबर होते हैं। यानी आपको अगर कोस 30 की वैल्यू निकालनी है तो आप साइन 60 की बता दीजिए, वो कोस 30 की हो जाएगी। आपको अगर कोस 90 की बतानी है तो आप साइन 0 की बता दीजिए, वो कोस 90 की हो जाएगी, ठीक। इसी प्रकार से ये देखिए, ये जो tan होता है, tan कैसे बनता है आप जानते हैं, tan का फॉर्मूला साइन अपॉन कोस बनता है, ठीक। आप tan कैसे निकालेंगे, आप मैंने पूछ लिया tan 30 की बताइए क्या होगी, तो आपको साइन 30 की याद है और कोस 30 की भी याद हो गई। तो आप क्या करो, इन दोनों का डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि साइन अपॉन कोस बराबर क्या होगा, tan 30। तो ये जो आपको डिवाइड आएगा 1/2 भाग √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया आपका 1/√3। तो ये आपकी tan 30 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आपको tan के भी याद करनी है अच्छे से।
अब tan की याद होने के बाद कोट की ऑलरेडी याद हो जाएगी, क्योंकि सेम ऐसे उल्टे हैं ये भी। जो tan 0 है वो कोट 90 है, जो tan 90 है वो कोट 0 है, जो tan 30 है वो कोट 60 है, और जो tan 60 है वो कोट 30 है, और ये एक दूसरे के बराबर होते हैं 45 पर। ठीक बच्चों, एक और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, जो sec होता है वो cos का उल्टा होता है, 1/cos, याद रखना। और sec जो होता है 1/sin होता है। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए cos 30 की वैल्यू क्या होगी, जो आप बताएंगे जो cos 30 की है उसकी उल्टी कर दीजिए, और क्या बन जाएगा sec 30। जैसे आपसे पूछा मैंने sec 30 की वैल्यू बताइए, तो sec 30 क्या होगा, 1/cos 30। ठीक, अब जो cos 30 की वैल्यू कितनी थी, cos 30 की वैल्यू थी √3/2, तो इसका उल्टा क्या बनेगा, 2/√3। यही तो बनेगा उल्टा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, आप sec 90 की वैल्यू निकालनी हो तो sec 90 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो sec 90 को क्या लिखोगे, 1/cos 90। तो cos 90 की वैल्यू होती है सर 1, ये 0, तो 1/0, और 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो इनफाइनेट पहुँचा देते हैं। तो sec 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनेट हो जाएगी। ये याद रखना है आपको। ठीक है, याद रखना कि 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो बनेगा 0, और किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो बनेगा इनफाइनेट। ये इन पॉइंट है, इसे याद रखना। देखिए सेम ऐसी कोसैक है, कोसैक ए और सैक एक दूसरे के उल्टे हैं। जो सैक 0 की है वही कोस 90 की है, जो सैक 90 की है वो कोस 0 की है। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर ये उल्टे हैं एक दूसरे के, ये 2 यहाँ पर 2 और 45 पे बराबर होते हैं। ठीक, आपको ये टेबल अच्छे से याद कर लेनी है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, कुछ मैंने यहाँ पर त्रिकोणमितीय फंक्शन लिखे हुए हैं। क्या है फंक्शन, ये देखिए, अगर साइन इनवर्स एक्स का आपसे मुख्य मान पूछ लिया जाए, मुख्य शाखा मान, ये आगे आएगा, इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखना। साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से +π/2 का। तो ये जो बड़ा ब्रैकेट है और छोटा ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई संख्या लिखी हुआ है 2 से लेकर 5, ठीक, इसका मतलब है यहाँ पर 2 भी शामिल है, इसके अंदर 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा। ठीक है, अगर वहीं मैं लिख दूँ 2 और 5, तो इसका मतलब है 2 और 5 को छोड़ दीजिए, इनके बीच में जो आएगा वो आएगा। ठीक है, तो ये बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है इक्वल, जो 2 के भी इक्वल हो और 5 के भी इक्वल हो, और इसका मतलब नॉट इक्वल। यहाँ पर 2 और 5 को नहीं लेना, केवल इनके बीच की लेनी है। तो ध्यान रखना। ये देखिए, कोस क्या होता है, 0 और पाई के बीच में होता है। कोस का क्या होता है मुख्य मान, 0 और पाई के बीच में। tan का जो होता है साइन जैसा होता है, लेकिन यहाँ बड़ा ब्रैकेट था साइन में, और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है, बस केवल अंतर कहाँ पर है, ब्रैकेट में। लेकिन जैसा साइन का था वहीं tan का हो जाएगा। आप केवल इन 3 की याद रखना, और बाकी इनके उल्टे हैं। अगर सपोज करो सवाल आ गया कोसैक इनवर्स एक्स का मुख्य मान क्या होगा, तो आप जानते हैं कोसैक का नहीं पता, हमें तो साइन का पता है। तो साइन में बदल सकते हैं कोसैक को, कैसे कि 1/sin कर दीजिए इसे, 1/x करके हमें साइन की फॉर्म पता लग जाएगी, और साइन का मैंने आपको याद करा दिया है, ये हो जाएगा। ठीक है, आप केवल 3 का ही याद रखना। सेम कोसैक को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोस में, और कोट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, tan में। ठीक है, देखिए बच्चों, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊं, यदि आपको कहीं पाई लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब क्या होता है, पाई नहीं, सपोज करो 180 लिखा हुआ मिले, 180 का मतलब क्या होगा, पाई, ये आपको याद रखना है। ठीक, और 360 का मतलब क्या होगा, 2 पाई। सेम इसी प्रकार अगर मैं 180 का हाफ कर दूं यानी 90, तो 90 को क्या होगा, इस पाई का भी हाफ करना पड़ेगा, यानी π/2। ठीक है, आपको ये कन्वर्जन याद होना चाहिए कि पाई क्या होता है 180, या 180 क्या होता है पाई, π/2 क्या होता है 90। अगर आपसे पूछा जाए 60 कैसे आएगा, जब आप 180 को 3 से भाग लगाओगे तभी तो 60 आएगा। तो अब इसी प्रकार पाई को 103 से भाग लगाएंगे तो π/3 आएगा। आपको निकालना है सर 30 कैसे आएगा, जब 90 को 3 से डिवाइड कर दो, तो π/2 को जब 3 से मल्टीप्लाई भाग करोगे तो यह आ जाएगा π/3, तो भाग लगाए और 2 पहले से ही था, यानी π/6। ये आपको कन्वर्जन डायरेक्ट याद होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन लिख रहा हूँ मैं, इनको आप याद कर लेना। सेम ऐसे 45 को क्या लिखता हूँ मैं, π/4। ठीक, और 270 को क्या लिखता हूँ, 270 को लिखता हूँ 3π/2। ये आपको कुछ याद करने हैं, इनके अलावा और कुछ याद नहीं करना। ठीक है, एक बार इनका चाहे स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो
इसमें से ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट है, यानी y की वैल्यू 0 और पाई के बीच में होगी, -π/2 और +π/2 के बीच में होगी, या 0 और पाई के बीच, या -π/2 से बड़ी और π/2 से छोटी। तो बताओ इसमें कौन सी वैल्यू सही होगी। अभी मैंने पीछे बताया, क्या बताया कि साइन इनवर्स x की मुख्य शाखा कितनी होती है, -π/2 से +π/2 के बीच में। यानी जो साइन इनवर्स x की वैल्यू लाई करेगी, जो भी वैल्यू है, जैसे y है, ये y कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, या तो ये देखिए बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू -π/2, और अगर मैं इसे कहूँ तो लेस देन इक्वल टू, जब यहाँ अगर छोटा ब्रैकेट होता तो केवल लेस देन आता, और यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये इससे भी क्या है, छोटा है, लेकिन π/2, ये +π/2 और -π/2 के बराबर भी हो सकती है, इनसे छोटी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन बीच में लाई करनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दिया है tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3 का मान क्या होगा। तो बताइए इसका मान क्या होगा। आप जानते हैं टेबल में, अभी पीछे टेबल दिखाई थी, क्या टेबल थी कि tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, tan 60 बराबर √3 होता है ना, या tan 60 को मैं क्या लिखता हूँ, π/3 √3, ये होती है tan 60 की वैल्यू। यानी √3 अगर मैं tan को इधर ले जाऊँ तो π/3 किसके बराबर आ जाएगा, tan इनवर्स √3 के, यानी tan इनवर्स √3 की वैल्यू हो जाएगी π/3। लेकिन यहाँ पर कोट इनवर्स √3 नहीं है, माइनस है पहले, तो इस माइनस को बाहर लाएंगे, तब कोट से बाहर लाने के लिए क्या करते हैं, अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कोट इनवर्स अगर -x हो तो उसका मान क्या हो जाता है, पाई माइनस कोट इनवर्स -x, ये हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका tan इनवर्स √3 माइनस, तो इस साइन के अनुसार, और पाई माइनस कोट इनवर्स √x, x जो भी अंदर लिखा है यानी √3, ठीक, और यहाँ पर लगा दीजिए ब्रैकेट। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कीजिए, tan इनवर्स √3 माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस कोट इनवर्स √3। अब tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 की, 60 को क्या लिखते हैं, π/3, ठीक, ये माइनस पाई एज इट इज लिखिए। और कोट में √3 किसकी वैल्यू होती है, जो पाई tan 30 की होती है, tan 30 क्या हो सकता है, π/6। अब तीनों को क्या कर दीजिए, एलसीएम लेकर सोल्व कर दिए। एलसीएम देखिए इसका, अगर मैं 1 मान लूँ तो एलसीएम आएगा इसमें 6, यहाँ 6 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई नीचे करनी पड़ेगी, 2 से ऊपर, तो ऊपर तो हो गया 2π, यहाँ 6 बनाने के लिए नीचे 6 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 6 से, ऊपर हो गया 6π। यहाँ तो 6 ऑलरेडी है, तो ऊपर किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करनी, नीचे क्या आ जाएगा 6। अब इनको ऐड कीजिए, देखिए +2π एंड +π कितने पाई, +3, और +3 -6 माइनस के 3π/6, ये 3 से 2 बार कटेगा तो कितना आएगा, -π/2। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताऊंगा इसका रीज़न भी। ये कोस इनवर्स दिया है, कोस 7π/6 का मान क्या होगा। अब बच्चे क्या करते हैं कि कोस से कोस काट के आंसर ए लगा के आ जाते हैं, लेकिन ये सरासर गलत होता है, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जब भी आपको ऐसे मिले कि कोस इनवर्स कोस, तो हमेशा तो ये कटेंगे ही, लेकिन सबसे पहले ये भी देख लेना क्या कोस के मुख्य शाखा के अंदर आता है ये मान या नहीं। तो कोस की मुख्य शाखा भी बताई थी पीछे कितनी होती है, 0 से लेकर पाई के बीच में, यानी या तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के इक्वल, या पाई से छोटा या पाई के इक्वल, यानी ये जो है 0 और 180 के बीच होनी चाहिए, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई करनी चाहिए, ठीक, ये कहने का मतलब है। अब 7π/6 का मतलब क्या है, π/6 का मतलब होता है 30, और 30 की गुना 7 में करोगे तो 210। तो देखिए 210 कितना ज़्यादा है, इससे यहाँ पर आएगा 210, तो ये तो बड़ा जा रहा है, लेकिन हमें कहाँ चाहिए, 0 और 180 के बीच में। तो अब इसको हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, 0 और 180 के बीच में लाने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन, कोस इनवर्स कोस, अगर मैं इसे क्या देखे यहाँ पर एक देख बनाइए, ये होता है 0 से लेकर 90, फिर 90 से लेकर पाई, और पाई से फिर 3π/2, और यहाँ पर से फिर पूरा 2π हो जाता है, ये पूरा यानी 360 का राउंड हो गया, ठीक। अब ये होता है 210, इस 210 को मुझे 210 यहाँ मिलेगा, कहीं ना कहीं तो 210 यहाँ मिलेगा, लेकिन मुझे लाना कहाँ पर है, 0 और 180 के बीच में, यहाँ पर लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए इस 2π में से अगर मैं इस 210 को घटा दूँ, या देखिए 2π
माइनस के 6 दूनी 12 और माइनस के 5π/6 कर दीजिए, ये आपको मिल जाएगा। तो देखिए 2π माइनस के थीटा, जब भी कोई फंक्शन हो बाहर और अंदर हो 360 माइनस के थीटा या प्लस के थीटा, याद रखना हमेशा ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी गुना चाहे n में कीजिए, n मतलब 2 से 3 से या किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो वैल्यू आएगी डायरेक्ट कितनी आएगी, फंक्शन और समेत प्लस या माइनस थीटा, ये आती है वैल्यू। जो भी फंक्शन मतलब साइन हुआ, कोस हुआ, टेन हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी होगा। n मतलब जितने नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3π, 2π, 4π ऐसे, ये क्या होता है 2π की वैल्यू फिक्स हो जाएगी ये। तो अब 2π के गुणनखंड करेंगे जिसे तोड़ने के लिए। सपोज करो यहाँ पर 1920 वैल्यू आ जाती है, तो 1920 को हम 360 से भाग लगाते, जितनी बार भाग जाता है यहाँ गुना करते कि सपोज करो 5 बार भाग गया तो 5, और जो शेषफल बचता है उसे यहाँ लिखते हैं। जो तुम्हारा शेषफल बचता है वो उठकर आ जाता है फंक्शन के साथ। अब देखिए कोस के आगे लिखा हुआ है 360 और माइनस ये थीटा है, तो क्या आ जाएगा कोस माइनस थीटा, कोस इनवर्स कोस माइनस के थीटा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, कोस से कोस मत काट देना, पहले इस माइनस साइन को ख़त्म करना। माइनस साइन पी जाता है कोस, जब भी कोस के अंदर हो तो क्या होता है याद रखना, चूँकि कोस माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के, याद होना चाहिए आपको। तो लिखिए कोस इनवर्स कोस थीटा हो जाएगा ये। तो कोस से अब कोस कैंसिल, क्या हो जाएगा 5π/6। तो आंसर कौन सा हुआ, सेकंड। अब देखिए क्या ये 0 और पाई के बीच में है या नहीं है। π/6 का मतलब कितना होता है 3, 30 और 30 की गुना 5 में करोगे तो 150। तो 150 देखिए 0 और पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आप कहोगे यहाँ पर, तो हम कहेंगे बिलोंग्स टू 0 to पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे करेंगे। व्यंजक दिया है आपको साइन कोट इनवर्स, फिर इसके अंदर कोस, फिर अंदर कोट टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स के कौन कितना 1। तो इस पूरे का मान हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अंदर से हल करते हैं ना कि बाहर से। सबसे पहले टेन इनवर्स 1 को देखिए, टेन इनवर्स 1 क्या होता है π/4। तो इसको लिखते हैं हम साइन कोट इनवर्स कोस, और टेन इनवर्स को मैं लिखूँगा π/4। पता है ना क्यों लिखा, क्योंकि भाई टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है 10 45, 45 को लिखते हैं π/4, और 10 से 10 कट गया तो क्या लिखेंगे π/4। ठीक, यानी टेन इनवर्स 1 की वैल्यू डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं π/4, तो हमने लिख दिया π/4। अब ये कोस का कौन बन गया, कोस 45, मतलब कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, अभी टेबल से याद कही होगी। तो कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, कोट 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2। अब देखिए इस कोट को हमें चेंज करना है साइन के पदों में, तो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से सवाल बनता है थोड़ा। देखिए अगर मैं एक ट्रायंगल लूँ या इसको थीटा के इक्वल मान लें, माना कोट इनवर्स 1/√2 बराबर थीटा, तो यहाँ से कोट थीटा क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक, और कोट थीटा क्या होता है लाल बटे काका से, कोट थीटा होता है आधार बटे कर्ण, क्योंकि ये तो साइन हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ये कोस हो जाएगा, और ये टैन हो जाएगा, टैन का उल्टा क्या बनेगा कोट। तो कोट थीटा होता है तुम्हारा ये लंब आधार और ये लंब, यानी आधार है तुम्हारा √2 और लंब कितना है 1। अब मुझे कर्ण बताइए, तो कर्ण क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर करोगे तो 1, और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, और सबका क्या कर देते हैं अंडर रूट। तो कितना आ गया √3, ये कर्ण आ गया √3। अब मुझे यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है इसमें 1 और कर्ण क्या है 1/√3। तो यहाँ पर साइन थीटा क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे पूछने लगूँ तो एक सेकेंड, यहाँ पर बच्चों थोड़ी एक मिस्टेक हो गई है। कोट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, आधार होता है नीचे वाला, यानी ये क्या आएगा 1, और लंब क्या होता है ये जो परपेंडिकुलर होता है ये √2। अब ये ठीक है, तो देखिए साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है इसमें √2, ठीक, और कर्ण क्या है √3। तो साइन थीटा का मान कितना आ गया, आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2/√3। तो साइन थीटा अतः साइन थीटा बराबर √2/√3, और थीटा क्या माना था हमने कोट इनवर्स 1/√2, ये मतलब माना था थीटा की वैल्यू यहाँ रख दी। तो कितना आ गया इसका आंसर 2/√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं सवाल में।
इन्हें भी ध्यान से देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताना साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो माइनस साइन होता है अंदर, इसको बाहर लाने की कोशिश कीजिए। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या बताया था पीछे, अभी ये बताया था ना, माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन में बाहर आ जाता है चिन्ह डायरेक्ट, तो चिन्ह बाहर आ जाएगा साइन इनवर्स रूट 3/2। ठीक, अब साइन रूट 3/2 में टेबल में जाइए। रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन की टेबल में? आप कहेंगे सर साइन 60 की। बिल्कुल सही है। तो साइन 60 को क्या लिखता हूँ मैं? पाई/3। ठीक, अब साइन से साइन कैंसिल आउट, कितना आ गया? माइनस के पाई/3। अब ये भी चेक कर लेना कि साइन की मुख्य शाखा के अंदर आता है ये मान या नहीं। मुख्य शाखा क्या होती है साइन की? ये होती है माइनस के पाई/2 से लेकर प्लस के पाई/2। इसका मतलब है -90 और इसका मतलब है +90 के बीच में होना चाहिए मान, या इसके बराबर भी आ सकता है। ठीक है, अब ये -पाई/3 का मतलब क्या है? -60। तो -60 कहाँ लाई करेगा? कहीं ना कहीं यहाँ पर लाई करेगा, बिल्कुल इनके बीच में। तो हम कहेंगे ये इसको बिलोंग करता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लेना पहले कि ये इस मुख्य शाखा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है, तो इसको फिर कम करेंगे, घटा करके पाई में से घटाइए या फिर 2 पाई में से घटाइए। ज़्यादातर हम पाई में से ही घटाते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले इस माइनस साइन को बाहर लाएंगे, और याद रखना कोट और कोस में क्या होता है, ये बाहर आने से पहले पाई में से घटते हैं। देखना कैसे, कि कोट इनवर्स अगर -x हो तब क्या होता है? पाई माइनस कोट इनवर्स x, ये फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई कीजिए। ये क्या लिखेंगे? सबसे पहले पाई, फिर माइनस के कोट इनवर्स, और जो x होता है ये अंदर जो भी लिखा है 1/√3 ये होता है। तो देखिए अब कोट पाई तो एज इट इज लिखे, कोट में 1/√3 किसका मान होता है? आप कहेंगे सर साइन 60 का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोट इनवर्स, कोट 60 को क्या लिखता हूँ मैं? पाई/3। अब कोट से कैंसिल आउट कोट, क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई/3। और यहाँ कितना आ गया? 3 एकम 3 में से 1 गया, 2 पाई/3। ठीक है, और आप याद होंगे कि कोट की मुख्य शाखा कितनी होती है? 0 से लेकर पाई। जो 10 की होती है सेम कोट की होती है। 10 में क्या होता है? ये उल्टा होता है। ठीक है देखिए अब 0 और पाई के बीच में आना चाहिए मान। क्या 2 पाई/3 0 और पाई के बीच में आ रहा है? भाई 2 पाई/3 का मतलब क्या है? पाई/3 का मतलब होता है 60, और 60 दूनी होता है 120। 120 आ रहा है ना कहीं यहाँ पर आएगा। तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? इसे बिलोंग्स टू। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसे आप करने की कोशिश करना। ठीक, क्वेश्चन है, लिखिए। ये आप करना, कोस इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करने आपको। और एक और क्वेश्चन है, कोसेक इनवर्स -2/√3। ठीक, इन दोनों का उत्तर आप बताना, और आंसर आने चाहिए। इसका आंसर आना चाहिए आपका -के पाई/3, और इसका आंसर आना चाहिए आपका -के पाई/2। सॉरी, इसका आंसर तो आना चाहिए 2 पाई/3, और इसका आना चाहिए आपका -पाई/3। ठीक, इसको आप करके मुझे बताना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और नया क्वेश्चन। साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको ऐसे वैल्यू दे, सबसे पहले अंदर से सोल्व करना है। अंदर से सोल्व करना है। देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन साइन पाई/3 और माइनस, अब साइन में क्या होता है? माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन इनवर्स 1/2 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है? साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की। तो साइन 30 को मैं क्या लिखता हूँ? पाई/6। ये आपको कन्वर्जन याद होने चाहिए। प्लस साइन इनवर्स 1/2 को मैं क्या लिखूंगा? पाई/, या ऐसे लिखे साइन इनवर्स, ये साइन 30 की वैल्यू है ना, पाई/6। ठीक, अब साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा आपका? पाई/3 प्लस पाई/6। अब पाई/3 और पाई/6 को ऐड करिए। सबसे पहले हर समान बनाइए। इनका एलसीएम क्या आएगा? 6। तो 6 बनाने के लिए यहाँ से 2 से गुना, और ऊपर भी 2 से गुना। ये हो जाएगा 2 पाई, और ये 1 पाई, कितना हो गया? 3 पाई। ये लिखे साइन 3 पाई/6। अब 3 से कितनी बार कटा? 2 बार। तो लिखे साइन पाई/2।
साइन पाई बाई 2 का मतलब साइन 90 है और साइन 90 का मान होता है 1। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। आप भी सेम ऐसे सीक्वेंस से करना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसे खुद करना। इस सवाल को आपको खुद करके देखना है, सेम ऐसे ही करना है। ऊपर पहले इसको सोल्व करना, इसका मान जो भी है यहाँ लिखना और इसको सोल्व करके मान लिखना, दोनों को ऐड कर देना और आपका आंसर क्या आना चाहिए 2 पाई बाई 3। ठीक है, हो जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये नया टाइप का क्वेश्चन है। टेन इनवर्स टेन 9 पाई बाई 8 प्लस साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4 का मान याद कीजिए। अब जब भी आपको ऐसी बड़ी वैल्यू देना तो आपको पहले इसे तोड़ लेना है। तो देखिए, अगर आधे क्या करेंगे बच्चे, 10 से tan काट के 9 पाई बाई +8 यहाँ लिख देंगे, साइन से साइन काट के 7 पाई बाई 4 फिर ऐड करके आंसर ला देंगे और खुश हो जाएंगे। लेकिन वो गलत होंगे। अब सबसे पहले इनका तरीका क्या होता है, देखिए ध्यान से। आप चेक कीजिए क्या ये 10 के मुख्य शाखा के अंदर है। भाई पाई बाई 8 का मतलब कितना होता है, पाई बाई 8 का मतलब होता है 22.5। 22.5 की गुना अगर 9 में करेंगे तो कितना आएगा, 22 निम्मा तो 220, 210 हो जाएगा। तो 210 तो बहुत ज़्यादा है, इसका मान आना चाहिए आपका जबकि 0 और पाई के बीच में। ठीक है, ये होता है ना 0 और पाई के बीच में आना चाहिए। 0 पाई के नहीं, -पाई/2 और पाई/2 है ना, ये आना चाहिए। ये कितना होता है -90 और ये होता है +90। तो 210 तो बहुत ज़्यादा बैठ रहा है। तो 210 को क्या करेंगे हम, इसका नज़दीक लाएंगे, -90 और +90 के बीच में। तो देखिए कैसे लाएंगे। तो इसको लाने के लिए क्या करूँ मैं, सबसे पहले यहाँ देखिए tan इनवर्स tan, इस 9 पाई बाई 8 को ऐसे तोड़िए। कैसे, ये 210 यहाँ पर आ रहा है तो 210 को मैं क्या करूँ, पाई में से घटा के लिख दूँ। भाई पाई माइनस के कितना लिखूँ, या लिखिए पाई माइनस के, या पाई प्लस कर दीजिए। पाई प्लस करेंगे पाई/8। भाई 8 एकम 8 और 1 कितना हुआ, 9 हुआ ना। तो देखिए अब 180 प्लस थीटा क्या होता है 10 में, और इसको लिखे, इसको क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस के पाई/4। यानी इसका मान कितना आना चाहिए, इसका मान आना चाहिए -पाई/2 से +पाई/2 के बीच। और ये होता है बहुत ज़्यादा, ये होता है 45 और 45 के 7 में करेंगे तो 7 चौक 28, लगभग 200 के करीब आएगा। ठीक, तो इसको हमने तोड़ दिया, 360 माइनस पाई/4। तो ये हो जाएगा अब tan 180 प्लस थीटा कितना होता है, tan 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर क्या होते हैं ऑल। देखिए ऑल स्टूडेंट टीच इन क्लास, tan और कोट प्लस के, बाकी सब माइनस के। तो tan तो कोट हो जाएगा, सॉरी tan तो पॉजिटिव रहेगा ना। तो tan इनवर्स tan पाई/8। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स साइन, यहाँ पर 360 माइनस थीटा है तो क्या जाएगा, माइनस के थीटा। ठीक, अब ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, tan पाई/8 माइनस के साइन इनवर्स बाहर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल और माइनस के पाई/4 बचेगा। और यहाँ tan से tan कैंसिल, पाई/8 बचेगा माइनस पाई/4। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर L बनाइए सेम, 2 में से 1 गया, माइनस के पाई और नीचे 8 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से करना। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीछे 2020 में पूछा गया, 2019 में भी। tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान याद कीजिए। तो अभी तक तो हम अलग अलग कर रहे थे कि इसका मान पूछ लिया, किसी क्वेश्चन में अलग, इसका अलग। तो अब क्या करते हैं, सबको मर्ज कर दिया एक साथ। तो देखिए tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई/4, आप जानते हैं डायरेक्ट। और जब भी माइनस चिन्ह अंदर आता है तो क्या लिखते हैं कोस को, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, और जब साइन में अंदर माइनस चिन्ह आता है तो बाहर आ जाता है माइनस साइन, साइन इनवर्स 1/2। ठीक, अब देखिए ये पाई/4 प्लस पाई आज टी लिखे। कोस 1/2 में किसकी वैल्यू होती है, कोस में 1/2 कोस 60 की। तो कोस 60 को मैं क्या लिखता हूँ, कोस इनवर्स कोस 60 मतलब पाई/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। तो साइन 30 को मैं क्या लिखता हूँ, पाई/6। अब देखिए कोस से कोस कैंसिल आउट हुआ तो ये क्या बचेगा, -पाई/3। यहाँ साइन से साइन हटा तो क्या हुआ, पाई/6। अब सबको क्या कर दीजिए, एलसीएम लेकर जोड़ दीजिए। यहाँ एलसीएम देखिए 1
4 का और 3 का, 4 से 12 और 6 से भी 12 कट जाएगा तो क्या आएगा 12 एलसीएम आएगा। 12 करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 से, 12 करने के लिए यहाँ 12 से गुना तो नीचे ऊपर भी 12 से, 12 करने के लिए यहाँ 4 से गुना तो ऊपर भी 4 से, 12 करने के लिए यहाँ 2 से गुना तो ऊपर भी 2 से। अब ये कितना बना 3 पाई, ये कितना बना प्लस 12 पाई, और ये कितना बना -4 पाई, और ये कितना बना -2 पाई, और सब के नीचे 12 12 है, एक बार लिख देंगे। देखिए 3 और 12 15, 15 में से 6 गए 11 पाई बाई 12। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए भाई 15 में से जब 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 9। ठीक है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है। अब 3 से 9 बार काटा, 3 से 4 बार तो कितना आया 3 पाई बाई 4। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक थ्योरम दिया है, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये एक प्रमेय है जो अभी तक हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन अभी से हमें प्रूफ करके दिखाना है कैसे आई। तो आपसे पूछे गई है 2019 में और एनसीईआरटी में भी पूछी गई है। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लेट कर लीजिए किसी के भी इक्वल, मान लीजिए वाई। तो माना ये लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक, अब साइन को अगर मैं इधर ले जाऊँगा क्या बनेगा साइन वाई। ठीक, माइनस साइन को ले जाइए कितना बनेगा माइनस साइन वाई। ठीक, और साइन में माइनस अंदर चला जाता है, माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, अब साइन को वापस इधर को लेकर आइए, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस वाई, और वाई की वैल्यू क्या आती है यहाँ से पुट कीजिए, साइन इनवर्स माइनस सॉरी साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, इस माइनस साइन को चाहे आप इधर ला सकते हो, माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसे पलट कर लिखे साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये आपकी प्रूफ हो गई थ्योरम। ठीक है बच्चों, आप याद रखना जब भी साइन के अंदर माइनस हो तो उसे बाहर लिख देते हैं। ये पर में भी है, आपको प्रूफ करके भी दिखा दिए, 2 नंबर में पूछी गई है आपसे, इसको एक बार देख लेना ध्यान से। इसी सेम बेस पर एक पर में और पूछी गई है कोस इनवर्स वाली, कि सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन ये इससे अगला ही है कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, इसके सिद्ध कीजिए। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले इसको भी y के इक्वल मान लेते हैं। तो लेट कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। अब क्या करेंगे, इस कोस को इधर ले जाइए, माइनस एक्स बराबर कोस वाई। ठीक, माइनस साइन को इधर ले जाइए, एक्स बराबर माइनस के कोस वाई। अब माइनस चिन्ह को अगर मैं कोस के अंदर ले जाऊं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ध्यान देना। कोस किस किस में निगेटिव होता है ध्यान दीजिए, कोस होता है ऑल स्टूडेंट टीच इन क्लास। तो कोस यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे कोस यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो कोस या तो यहाँ पर निगेटिव होगा या इस कोऑर्डिनेट में निगेटिव होगा। तो इस कोऑर्डिनेट का मतलब है पाई में से घटा करके, और इसका मतलब है पाई में से जोड़ करके। अब हमको प्रूफ क्या करना है, पाई में से घटा करके, तो हम क्या लिखेंगे इसे पाई माइनस के वाई। देखना यहाँ लिखता हूँ मैं एक्स बराबर कोस पाई माइनस के वाई। ठीक, अब कोस को मैं इधर ले जाता हूँ तो क्या बनेगा ये कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस के वाई। या अब y को इधर ले जाइए और कोस को इधर ले जाइए तो कितना बनेगा y बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स x, y बराबर पाई, y की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से जो भी थी, कितनी थी कोस इनवर्स माइनस एक्स, और कितना आ गया ये साइड में पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन थे, यही क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड में इसी टाइप के, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। केवल एक ही एक्सरसाइज है इसमें, पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज जो आपके सिलेबस से कट गई है। ठीक है, आपके उस पर टाइम वेस्ट ना करके केवल इसको पर फोकस करना है। ये 10 से 15 क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, इन्हीं की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, इन्हीं में से आपको रखा हुआ मिल जाएगा। एक क्वेश्चन तो इसका ऑब्जेक्टिव आता है 1 नंबर का, और एक 2 नंबर का आता है तिलगु, और कभी कभी 5 नंबर का ऐसे भी आ सकता है। ये प्रूफ करने वाले, ये आपको डायरेक्ट 5 नंबर का, इसमें से और ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, इसी की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।